तो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। तो फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिजिटल कंप्यूटर एकेडमी में। तो आज मैं फिर आप लोग के लिए एक ताजा अपडेट बेल्ट्रॉन से रिलेटेड, बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर से रिलेटेड मैं एक ताजा अपडेट आपके सामने लेके आ गया हूँ। स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा है, तो इसको हम लोग आज ध्यान से देखते हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि बेल्ट्रॉन का जो डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो एग्जाम जो लोग दे चुके हैं, उनके मन में हमेशा एक सवाल रह रहा है कि आखिर मेरिट कैसे बनता है। और मेरिट जब बन जाता है, मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है, तो आने के बाद आखिर बेल्ट्रॉन कैसे ज्वाइनिंग करवाता है, किस विभाग में ज्वाइनिंग करवाता है, कितना सैलरी है और किस किस विभाग में कब कब ज्वाइनिंग करवाता है, प्रोसेस क्या है, मेरिट बनने का क्या प्रोसेस है, मैं हर एक चीज आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। तो वीडियो को आप लोग एक बार स्किप नहीं करें, वीडियो को लास्ट तक देखें और एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो ज्यादा देर ना करते हुए हम लोग चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं डिस्प्ले पे, पंचायती राज विभाग में चुनाव से पहले 15,000 पदों पे भर्ती होने वाला है। यानी अभी जो चुनाव होने वाला है लोकसभा का आपका जल्द ही, ये एकदम लेटेस्ट अपडेट है। ये 10 अक्टूबर का पेपर का कटिंग है और 2-3 दिन हुआ और इसमें लिखा गया है। तो इसको हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं कि पंचायती राज विभाग में 15,108 पदों पर बहाली होगी। पंचायत सचिव का इतना पद है, लेखापाल का 65 से 70। यहाँ पे हम लोग ज्यादा देर न करते हुए चलते हैं। 694 डाटा एंट्री ऑपरेटर पदों पे बहाली होगा। 694 आपको यहाँ दिख रहा होगा। तो अब ये जो डाटा एंट्री ऑपरेटर जो है, ये बेल्ट्रॉन से लिए जाएंगे और ये पंचायती राज विभाग में लिए जाएंगे। यानी पंचायती राज विभाग, यानी समझिए कि पंचायत में आपके मुखिया के अंडर में जो भी आपका फंडिंग होता है, उसको पंचायती राज विभाग से होता है। उसके अंडर में ये केदार प्रसाद गुप्ता पंचायती राज मंत्री इसको अनाउंसमेंट किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, तो उसमें बोले थे। तो 694 डाटा एंट्री ऑपरेटर यहाँ से आपको बेल्ट्रॉन के माध्यम से लिए जाएंगे। ये तो डाटा एंट्री ऑपरेटर हो गया। तो मैं आपको बता देने वाला हूं कि ये पंचायती राज विभाग में भी अगर आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर का वैकेंसी होता है, तो वो बेल्ट्रॉन के माध्यम से ही होता है। यानी एक पंचायत से लेके और आप चले जाइए सेक्रेटरीट तक, यानी सचिवालय तक, हर एक डिपार्टमेंट में अगर डाटा एंट्री ऑपरेटर का बात आता है, तो वो बेल्ट्रॉन ही आपको प्रोवाइड करवाता है। तो मैं यहाँ पे एक आपको एग्जांपल दिया हूँ। अब दूसरा चीज हम लोग देखने वाले हैं। दूसरा डिस्प्ले पे आपके सामने दिख रहा है एक चिट्ठी है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का, बिहार सरकार का। इसमें भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है, जो कलर किया हुआ, उसको पढ़िए। यहाँ पे पहले विषय को पढ़ते हैं हम लोग। ये अनिल कुमार पांडे जो सरकार के सचिव हैं, वो ये चिट्ठी लिखे हैं सभी समाहर्ता यानी डीसीएलआर के पास लिखे हैं कि प्रत्येक अंचल में नियुक्त डाटा एंट्री ऑपरेटर संबंधित प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में यथाशीघ्र उपलब्ध कराने के संबंध में। यानी उनका कहना है कि संबंध में कहना है कि राज्य के प्रत्येक अंचल में, यानी हर एक अंचल में डाटा एंट्री ऑपरेटर का 7 पद है। टोटल कितने पद हैं? 7 पद है। लेकिन अभी तक अंचल में 3-3 डाटा एंट्री ऑपरेटर का ही नियोजन बेल्ट्रॉन द्वारा किया गया। 3-3 पद ही हर एक अंचल में भरे हुए हैं, यानी हर एक जगह अभी 4-4 पद और बाकी है। तो यहाँ भी अगर 4-4 जो पद बाकी हैं, वो भी आपका देगा बेल्ट्रॉन ही डाटा एंट्री ऑपरेटर। यानी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की अगर बात करते हैं, तो वहां पे भी डाटा एंट्री ऑपरेटर के जो आपका मतलब वैकेंसी होता है, वो भी बेल्ट्रॉन के द्वारा ही होता है। तो ये 2 अपडेट मैं आपको दिखा दिया। फिर तीसरे अपडेट की तरफ, तीसरा जो अपडेट है हमारे डिस्प्ले पे, यहाँ पे आपको मैं कुछ विभाग का नाम यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। जो लोग नए हैं वो एक बार जरूर देखें कि किस किस विभाग में डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो होता है बहाली, वो किस किस विभाग में होता है और किस किस विभाग में डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो वैकेंसी है उनको किस में ज्वाइनिंग करवाया जाता है। तो अगर आपका भी मेरिट में नाम आएगा, तो देखिए पहले यहाँ है विधि विभाग, पंचायती राज विभाग की अभी मैं बात किया हूँ, ग्रामीण विकास, गन्ना विभाग, जल स्रोत, समाज कल्याण, श्रम संसाधन, मद निषेध विभाग हो गया, परिवहन विभाग हो गया, शिक्षा विभाग हो गया, स्वास्थ्य विभाग हो गया। यहाँ स्वास्थ्य में उर्मिला देता है, और यहाँ पे शिक्षा विभाग हो गया, भवन निर्माण। यानी ये सब जितने आपको विभाग डिस्प्ले पे दिख रहे हैं, इन सारे विभागों में जो डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो पोस्ट होता है, वो सब कौन देता है आपको? ये बेल्ट्रॉन से वैकेंसी होता है। अब यहाँ पे नीचे मैं और आपको कुछ विभाग, आपदा प्रबंधन, सामान्य प्रशासन विभाग, वित्त विभाग, पर्यावरण विभाग, खाद्य उपभोक्ता संरक्षण, ये जितने भी विभाग हैं, कृषि विभाग हो गया, हर एक विभाग में, चाहे कृषि विभाग हो गया, सड़क विभाग हो गया आपका, या सड़क निर्माण विभाग, ग्रामीण कार्य हो गया, पशु
पालन हो गया, कोऑपरेटिव विभाग हो गया, वाणिज्य कर हो गया, इनकम टैक्स हो गया, यानी जितने भी विभाग हैं, अगर इन विभागों में अगर डाटा एंट्री ऑपरेटर का पद अगर खाली है तो उस विभाग में बेल्ट्रॉन के द्वारा ही वैकेंसी होता है। ठीक है, तो अब इस वैकेंसी में हम लोग बात करते हैं कि आखिर ये वैकेंसी होता कैसे है, कैसे। अब देखिए इस विभाग में अगर बाय द वे हम आपको एक एग्जांपल देते हैं कि अगर मान लीजिए कृषि विभाग में डाटा एंट्री ऑपरेटर का जरूरत है, तो वहां पे अगर डाटा एंट्री ऑपरेटर का जरूरत है तो बेल्ट्रॉन क्या करता है, पहले आपको मेरिट लिस्ट यानी एक पैनल बना के, और उस पैनल में कम से कम इस बार 15 से 20,000 पैनल बनने वाला है, 20,000 रिजल्ट होने वाला, 15 से 20,000। उस पैनल में 20,000 लोगों का रिजल्ट होगा और उस मेरिट लिस्ट में 20,000 लोगों का पैनल बना के वो क्या करेगा, अपने पास स्टोर करके रख लेगा। उसके बाद क्या होगा, 20,000 जो आपका पैनल बन जाएगा, मैं पैनल का एक आपको एग्जाम्पल भी दिखा देता हूं कि पैनल कैसे बनता है। पहली बार का पैनल है जो बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर ने 2000 बेल्ट्रॉन ने डाटा एंट्री ऑपरेटर का 2020 में ये पैनल बनाया था, जो आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है। इधर सीरियल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम, कैटेगरी और यहाँ पे जेंडर। अब यहाँ पे देखिए एमसीक्यू स्कोर, यानी एमसीक्यू में आपने कितना स्कोर किया हुआ है, जो आपका सीबीटी एग्जाम दिए थे उसमें अगर आपका 30+ सही होता है तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। उसके बाद स्पीड जो है आपका हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट, अगर इतना होता है तो आपका मेरिट लिस्ट में नाम 100% आ जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा भी अगर किन्हीं को दिक्कत है तो वो एक बार कमेंट करें, मैं उनको कमेंट का रिप्लाई करूंगा। तो अगर आपका लिस्ट में नाम आ जाता है, सपोज अगर 20,000 पैनल बनेगा, लिस्ट बनेगा, उसमें अगर आपका नाम आ जाता है, उस लिस्ट में नाम आने के बाद आखिर वैकेंसी होता कैसे है। बहुत लोग कहते हैं वैकेंसी में लेट होता है, हम 4 साल बाद ज्वाइन किए, 3 साल बाद ज्वाइन किए, तो क्या होता है उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो देखिए होता क्या है कि जैसे 1 नंबर जो कैंडिडेट है, 1 नंबर पहले कैटेगरी के हिसाब से वैकेंसी होता है। जैसे जनरल कैटेगरी का अगर क्या है कि मान लीजिए अगर 10 सीट है, जैसे कि अगर आपका पंचायती राज विभाग, अभी आपको दिखाया कि 694 डाटा एंट्री ऑपरेटर का जरूरत है। अब पंचायती राज विभाग क्या करेगा, जैसे ही बेल्ट्रॉन पैनल तैयार करेगा तो पंचायती राज विभाग के जो प्रधान सचिव हैं वो क्या करेंगे, एक चिट्ठी बना के और बेल्ट्रॉन के पास भेजेंगे कि हमारे विभाग में 694 डाटा एंट्री ऑपरेटर का जरूरत है, आप अपने पैनल से 694 लड़कों को दीजिए। अब बेल्ट्रॉन क्या करेगा, आपका जो होता है रोस्टर होता है, जो आरक्षण है उसका पालन करेगा कि जितना जिसका सीट होगा, ओबीसी जनरल के हिसाब से जो भी आरक्षण का कोटा चलता है उसके हिसाब से वो 694 लोगों को उस पैनल से 1 नंबर से पहले ऊपर से उठाएगा। 1 नंबर से उठाने के बाद 694 लाइन से 694 लोगों को उठाएगा और पंचायती राज डिपार्टमेंट में उनके नाम से चिट्ठी निकाल के कि इनका इस डिपार्टमेंट में वैकेंसी होता है और उनको पंचायती राज में भेज देगा। अब पंचायती राज का ये काम है कि वो कहाँ कहाँ उसका पोस्टिंग करेगा, पंचायती राज अपने स्तर से उसको पोस्टिंग करेगा और अपने स्तर से उसको सैलरी देगा। ठीक है, तो ये पंचायती राज का हो गया। उसके बाद दूसरे डिपार्टमेंट में जैसे अंचल का मैं आपको दिखाऊं, राजस्व विभाग का, राजस्व विभाग में भी बहाली है, वहां पे भी हर एक अंचल में 4-4 डाटा एंट्री, तो वो भी क्या करेगा, बेल्ट्रॉन से अपना वो मांगेगा कि हमको इतने लोगों का जरूरत है, एक अंचल में 4 लोगों का जरूरत है, तो पूरे बिहार में 534 ब्लॉक है, 534 यानी 2600 कुछ सीट होता है, 2600 लोगों का वो भी रिक्ति मांगेगा कि हमको 2600 लोगों का जरूरत है डाटा एंट्री ऑपरेटर का। तो फिर बेल्ट्रॉन क्या करेगा, 694 के फिर नीचे बढ़ेगा, उसके जहां तक वो वैकेंसी करवा चुका है उसके नीचे लिस्ट में बढ़ेगा, फिर उसमें से 2600 लड़कों को उठा के उस विभाग में भेज देगा। तो ऐसे करके बहाली होता है। अब इसमें फंसते कौन है, जिनका नाम मेरिट लिस्ट पे नीचे के तरफ होता है, जो एमसीक्यू में कम स्कोर किए हैं, टाइपिंग में कम स्कोर किए हैं, वो तो बेचारे नीचे के तरफ चले जाते हैं, 4000, 5000, 10,000 लिस्ट में उनका नाम चला जाता है। तो उनको थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, क्योंकि जब भी कोई डिपार्टमेंट रिक्ति मांगता है बेल्ट्रॉन से तो ऊपर वाले को तो भेज दिया जाता है, लेकिन नीचे वाले को वेट करना पड़ता है कि उनका नंबर कब आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से तो जो ऊपर है, जो 1 से लेके और 4,000 से 5,000 के बीच में अगर पैनल में उनका नाम आता है तो उनका वैकेंसी बहुत जल्दी ही हो जाएगा, लेकिन 5,000 से जो थोड़े से ऊपर होते हैं उनको थोड़ा सा साल भर और 6 महीना उनको क्या करना पड़ता है, वेट करना पड़ता है। ठीक है, तो दोस्तों तो ये पूरी प्रक्रिया आप लोग समझ गए बेल्ट्रॉन का कि कैसे बेल्ट्रॉन के डाटा एंट्री ऑपरेटर में अगर आपका लिस्ट में नाम आ जाने के बाद भी आपको कैसे वेट करना पड़ता है। और यहाँ पे आपका पैनल सामने खुला हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हैं कि पैनल पिछली बार का पैनल कैसे बना था, और यहाँ पे मैं आपको दिखा देने वाला हूँ पिछली बार टोटल आपका यहाँ पे देखिए
73 से 11 लोगों का पैनल बना था। जो लास्ट में है देखिए, अगर ये 27 स्कोर की थी ज्योति कुमारी, 27 स्कोर की थी, फिर भी इनका रिजल्ट हो गया। तो पिछली बार 27 स्कोर पे भी हुआ है, 30 स्कोर पे भी हुआ है, तो 7300 पिछले बार पैनल बना था। तो इस बार पैनल 15,000 से ऊपर बनने वाला है। तो आपको घबराने की बात नहीं। अगर आपका कम नंबर आता है, कम टाइपिंग में थोड़ा सा कम भी स्पीड है, तो आपका रिजल्ट 100% होने वाला है। और अगर इससे रिलेटेड किसी को डाउट है तो एक बार कमेंट करिए, मैं जरूर कमेंट में उनका रिप्लाई करूंगा। और जो लोग भी एग्जाम दे चुके हैं, की स्ट्रोक्स उनको अगर याद है, उनको की स्ट्रोक से स्पीड निकालने में दिक्कत हो रहा है, तो वो भी एक बार कमेंट करिए, मैं उनका स्पीड बताऊंगा और मैं उनको बताऊंगा कि उनका पैनल में नाम आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है। तो अब ये डिपार्टमेंट का रहा बात कि किस डिपार्टमेंट में, सभी के मन में कंफ्यूजन होता है कि पैनल में आने के बाद मेरा नियुक्ति किस डिपार्टमेंट में होगा, तो ये कंफर्म नहीं होता है। अब जो डिपार्टमेंट पहले बेल्ट्रॉन के पास रिक्ति मांगेगा, जो डिपार्टमेंट पहले बेल्ट्रॉन के ऑफिस में चिट्ठी भेजेगा कि मेरे को डाटा एंट्री ऑपरेटर का जरूरत है, उस डिपार्टमेंट में शुरू से ऊपर से उठा के बच्चों को भेज दिया जाता है। तो डिपार्टमेंट कंफर्म नहीं होता है। बस आप ये चिंता करिए कि मेरा कैसे भी मेरिट लिस्ट में नाम आए, पैनल में नाम आए। अगर जो स्टूडेंट्स 30 एमसीक्यू में अगर राइट आंसर किए हैं, 30 क्वेश्चन सही बनाए हैं, और अगर उनका स्पीड 25 हिंदी वर्ड पर मिनट है, उससे ज्यादा है, और इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट से ज्यादा है, तो उनका 100% रिजल्ट होने वाला है। ठीक है। तो आप लोग एक बार वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।